हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव एंड कंसर्न्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल। ये जो टॉपिक है आपका आईपी का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का टॉपिक है, बट ऑल्दो ये और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक अप्रोच होती है टीचिंग एंड लर्निंग की। मतलब जब मैं इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड करती हूँ आपके दिमाग में खुद ही आ जाता है कि जिसमें हम सभी बच्चों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपकी एजुकेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये समझती है कि अलग अलग नीड के बच्चे होते हैं, यानी हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, सबकी अपनी नीड है, सबका अपना पढ़ने का तरीका है। नो मैटर कि उनकी क्या एबिलिटीज हैं, क्या डिसेबिलिटीज हैं, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है, सबको साथ में पढ़ाना है। अगर मैं बात करूं एक पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो क्या होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन सीक्स टू क्रिएट इन्वायरमेंट वेयर एवरी स्टूडेंट फील वैल्यूड। जब आप पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हो तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर बच्चे की हम वैल्यू करें, उसको सपोर्ट करें एंड लर्निंग प्रोसेस में उस बच्चे को एंगेज करें, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव हुआ। Now let's talk about few of the topics. Here are some main pedagogical perspective and concerns of inclusive education in school. सबसे पहले है diversity of learners. Inclusive education recognizes, या आप कह सकते हो कि inclusive education का जो perspective देखने का नजरिया ये है कि हमें जो learner के अंदर diversity है, मतलब अलग अलग learners हैं, उस चीज को एक अच्छी वे में लेते हुए हमें पढ़ाना है, ठीक है। हमें इस फैक्ट को सेलिब्रेट करना है कि हर एक लर्नर दूसरे से अलग होता है, सबकी अपने पढ़ने का तरीका है, सबकी अपनी नीड है। एंड ये भी बताता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टूडेंट्स, अगर हम मानते हैं तो हम ये मान सकते, मतलब अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं तो हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि हर किसी का अपना लर्निंग स्टाइल है, अपनी स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। उसके बाद है टीचर्स may face challenge in adapting their teaching method to accommodate diverse learning need with a single classroom. टीचर्स को कई बार प्रॉब्लम होती है, they may face challenges, किस चीज में? उन्हें टीचिंग मेथड्स को, मतलब अपने पढ़ाने के तरीके को अलग अलग लर्नर्स के हिसाब से एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर की जब मैं बात करती हूँ तो पहली बात तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये समझता है और सेलिब्रेट करता है कि हाउ द लर्नर्स आर डिफरेंट एंड हाउ देयर इज अ डाइवर्सिटी। एंड ये भी समझता है कि सभी लर्निंग स्टाइल्स अलग हो सकते हैं, सब बच्चों के, सबकी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। लेकिन कंसर्न कहाँ सोचने वाली प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कई बार टीचर्स को टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई करने में या फिर अलग अलग लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे, दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, वो ये कहता है कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। इट प्रमोट्स इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, ताकि जो यूनिक नीड है हर बच्चे की वो पूरी हो सके, ठीक है। जिसमें आपके डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ गए। पर्सनलाइज लर्निंग प्लान्स आ गए, सबका अपना लर्निंग प्लान है, अपना पढ़ने का देखने का नजरिया है। एंड अलग अलग मेथड्स आ गए, असेसमेंट मेथड्स आ गए, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन पे फोकस करा, हमने ये फोकस करा कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, और हमने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान में रखा कि हर बच्चे के लिए हमें नया तरीका या इंस्ट्रक्शन या पढ़ाने का तरीका अडॉप्ट करना पड़ सकता है। हर बच्चे के लिए अपना एक लर्निंग प्लान हो सकता है, हर बच्चे का अपना असेसमेंट मेथड हो सकता है। ये हमारा देखने का पर्सपेक्टिव है या नजरिया है। अब प्रॉब्लम या कंसर्न जहाँ पे सोचने वाली बात है वो ये है, इस सब में टीचर्स को एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। दे मे नीड एडिशनल रिसोर्सेज या ट्रेनिंग मेथड एंड सपोर्ट, ताकि वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन फॉर डाइवर्स लर्नर, ठीक है। उन्हें कई बार एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ जाती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ जाती है, सपोर्ट की, ताकि वो इफेक्टिवली अपने इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई कर सके। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, दैट इज यूडीएल। यूडीएल क्या है? यूडीएल का मतलब है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग।
ये एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल या पढ़ाने का तरीका है इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिसको माना जाता है। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे फोकस होता है, द फोकस इज ऑन डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो सभी बच्चों के लिए हो। तो अगर आप एक पर्टिकुलर अप्रोच चूज कर रहे हो, ए अप्रोच आपने चूज करी, तो वो सभी बच्चों के लिए फिट बैठनी चाहिए या सभी बच्चे उसका फायदा उठा सके। अब ये हो सकता है कि आप उसमें प्रेजेंटेशन अलग अलग तरह से करोगे, बच्चों को एंगेज जो है, बच्चों को बातों में लगाना, मतलब जो पढ़ा रहे हो उस पर बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना या बच्चों को एक्सप्रेस करना चीज़ों को, ये आप अलग अलग तरीके से करोगे, लेकिन आपका एक एम सेम रहेगा, आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक डिज़ाइन जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर इस यूडीएल में हम एक यूनिवर्सल यानी सबके लिए एक डिज़ाइन बना रहे हैं जो लर्निंग में हर तरह के बच्चे की मदद करेगा। तो ये तो हमारा देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव हो गया। बट व्हाट इज द कंसर्न? यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है? इम्प्लीमेंटिंग यूडीएल रिक्वायर अ एडुकेटर टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स लर्निंग नीड। अगर आप यूडीएल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लर्निंग नीड होनी चाहिए। किसकी? आपको एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करिकुलम मटेरियल्स की, एक्टिविटीज की, ताकि एक प्रॉपर डिजाइन तक आप पहुंच सको। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो हाउ विल यू मेक अ डिजाइन दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट? इट वोंट बी पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो सभी बच्चों के हिसाब से है, एंड इसके अंदर सभी करिकुलम मटेरियल्स एक्टिविटीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, देन कम्स कोलैबोरेटिव लर्निंग। हमारा देखने का नजरिया, एक पर्सपेक्टिव जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में, वो यही कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को, कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें कोलैबोरेशन होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें लोग आपस में मिलके काम करेंगे, एंड स्टूडेंट्स विद वेरिंग एबिलिटी, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज हैं, ऐसे स्टूडेंट साथ में काम करेंगे। पीयर सपोर्ट, एक दूसरे की मदद करेंगे, दोस्त एक दूसरे की मदद करेंगे, एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, जहां भी जरूरत होगी साथ में मिलके काम करेंगे। वो हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग में फोकस किया जाता है। लेकिन इसमें कंसर्न क्या है? एक इंक्लूसिव एंड सपोर्टिंग पीयर कल्चर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, पॉजिटिव रिलेशनशिप बच्चों के बीच में डेवलप हो। लेकिन इसके लिए यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्या करना पड़ता है? बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ताकि ये एक होल पूरा जो रिलेशनशिप है ये आप देख पाए। ठीक है, तो ये हुआ आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। जब मैं बात करती हूँ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सपेक्टिव था, कंसर्न था कोलैबोरेटिव का, लेकिन अब पर्सपेक्टिव जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के नज़रिए से है वो ये है कि हम बहुत ही फेयर एंड फ्लेक्सिबल असेसमेंट प्रैक्टिसेस चूज करें। हम ऐसी असेसमेंट प्रैक्टिसेस चूज करें जो बहुत सही हो, जो बाकी बच्चों के लिए भी सही हो, एंड अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को, एबिलिटीज को अकोमोडेट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं फ्लेक्सिबल असेसमेंट प्रैक्टिसेस, फेयर असेसमेंट प्रैक्टिसेस पे, जिसमें अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटी हमारे फोकस कर पाए। एंड असेसमेंट शुड फोकस ऑन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। जो असेसमेंट है वो फोकस करे ग्रोथ पे एंड प्रोग्रेस पे। ठीक है, नाउ कंसर्न क्या है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है? डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव असेसमेंट प्रैक्टिसेस रिक्वायर केयरफुल स्टेप्स टू एंश्योर दैट दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अचीवमेंट। जब आप बच्चों के हिसाब से आप असेसमेंट बनाते हो जिसमें बच्चों की नीड अलग अलग होती है, तो उसको डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें क्या होता है ना, असेसमेंट प्रैक्टिसेस बहुत सारी अलग अलग आपको ऐड करनी पड़ती है। आप एक ही कोई टेस्ट से या 4 या 5 क्वेश्चन से सभी बच्चों को नहीं जज कर पाओगे कि वो किस तरह से समझे हैं। यहाँ पे आपको असेसमेंट प्रैक्टिसेस को बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड यूजफुल बनाना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप बच्चों को एक्यूरेटली उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी अचीवमेंट्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में वी डिस्कस्ड सम ऑफ द पर्सपेक्टिव
यानी कि हमारा देखने का नज़रिया या इंक्लूसिव एजुकेशन का देखने का नज़रिया, एंड कहाँ पे सोचने की बात आ जाती है यानी कंसर्न, इसको कवर किया है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई सारी लिस्ट मिल जाएंगी जो आईपी यूनिवर्सिटीज़ की हैं। बाकी अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के हैं जिसमें आपको कोई और टॉपिक है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए या होम पेज पे देखिए, यू विल फाइंड मेनी वीडियोस, मोस्टली टॉपिक कवर किए गए हैं। जहाँ पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बस एक ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।